कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो, सभी प्रेम से रहें, भगवान का नाम लेते रहें, गुणगान करते रहें, भगवान की लीला चरित्रों को सुनते रहें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 24वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें देवताओं के द्वारा राजा पृथु की स्तुति करना और विजिताश्व का धर्म के साथ राज्य करना। मैत्रेय जी बोले कि विदुर, जिस समय राजा पृथु अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठ करके वैकुंठ को गए, उस समय देवतागण उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य, प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं किया था, और न अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री दूसरी होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि सातों द्वीपों के सब लोग हरि भगत हो गए थे। वे इसलिए राज्य काज करते थे कि जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। राजा पृथु नारायण जी का अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर व गांव आदि बसा करके जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुना करके मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, जब राजा पृथु का बड़ा बेटा विजिताश्व राज गद्दी पर बैठा, तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और अपनी राज गद्दी पर आप बैठ करके धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, एक बार वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को, एक वह अग्नि जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, दूसरी रसोई बनाने की जो चूल्हे में अग्नि जलाई जाती है, और तीसरी जो काष्ठ में रहती है, ये शाप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जाकर के मनुष्य का जन्म लो। उस शाप से उन तीनों अग्नियों ने संसार में आकर के राजा विजिताश्व के यहां शिखंडिनी नाम स्त्री से जन्म लिया। राजा ने पावक, पुमान व सची उनका नाम रखा। वे लोग थोड़े दिन संसार में रह करके शरीर को छोड़ करके फिर अग्नि देवता हो गए। राजा विजिताश्व के प्रसूति नाम की दूसरी स्त्री से हवीरधान नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उसका विवाह हवीरधानी नामक अग्नि की कन्या से हुआ। हवीरधान के उस स्त्री से प्राचीन बर्हिष आदि 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन बर्हिष के सत्यवती नामक स्त्री से, जो अति सुंदर थी, 10 बालक एक रूप के जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों की तरह जुदा था, पर रूप व ज्ञान सबका एक था। इस कारण 10 का नाम प्रचेता रखा गया। एक को बुलाओ तो 10 बोले, उनमें एक जो काम करे वहीं 10 अलग अलग करें। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जाएं। प्रत्येक में वह 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर के 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी और उनमें बहुत ज्ञान चर्चा हुई। बोले श्री